अस्सलाम वालेकुम। नवाल किचन में बहुत बहुत वेलकम है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। आज सीधा अपनी रेसिपी की तरफ चलेंगे, कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि आज मैं बनाने वाली बहुत मज़ेदार बोंग। जी, बोंग क्या होती है? बोंग होती है जो बड़े पाए होते हैं उसके ऊपर वाला। चले मैं अब आपको बोंग दिखाती हूँ। ये देखें, ये मेरे पास हड्डियाँ, ये बोंग की हड्डी होती है। इसके बगैर बोंग जो होती है वो इम्पॉसिबल होती है बनाना, ठीक है, क्योंकि जो जायका होता है वो ठीक नहीं आता। और ये मेरे पास गोल बोटी का गोश्त है, ये बहुत मज़ेदार गोश्त होता है ये वाला। अच्छा, ये हड्डियों से क्या होता है, इसमें मिक निकलती है और इससे शोरबा जो होता है वो थिक होता है। देख सकते हैं जो बाज़ार वाले होते हैं इसको पूरा पूरा पीस ही रखते हैं, लेकिन मैंने इसको 3 हिस्सों में पहले से ही कट कर लिए। चलें अब क्या करेंगे, कई लोगों को बोंग की बहुत स्मेल आती है, वो गोश्त खाते हैं वो कहते हैं दिल खराब हो रहा है, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी, अब कोई दिल खराब नहीं होगा क्योंकि इसको हम सबसे पहले 1-2 उबाले दिलाएंगे। अब इसमें मैं मोटी इलायची शामिल करूंगी, 5 से 6 मोटी इलायची और 5-6 लौंग आपने इसमें शामिल कर देना और पानी इसमें डाल देना। इतना पानी डालना है आपने कि ये उबाला जो है इसको खुल के आए। और याद रखिएगा जब भी आपने बोंग उबलने के लिए रखनी है वो आप एक बड़ा देच का, कोई बड़ा साइज़ का जो खुला बर्तन होता है उसमें उबालें ताकि उसकी स्मेल जो है वो निकल जाए। ये देख सकते हैं। अब मैं इसको चूल्हे पर रखूँगी। जी, मैं बिल्कुल रख चुकी हूँ। ये देख सकते हैं अब उबाला आ रहा है। जैसे ही एक उबाला आया है मैंने ये जो इसकी हड्डियाँ ये निकाली हैं क्योंकि इसमें से खतरा होता है मिक निकलने का, ठीक है। जो मिक होती है वो तो जल्दी से हो जाती है, इसलिए मैंने इसकी हड्डियाँ जो है वो निकाली हैं। बाकी ये जो हमारे पास जो गोश्त रह गया इसको हम सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए रखेंगे। बस ये उबाला आले खुल के और इसको उतार देंगे और इसको स्ट्रेन कर लेंगे, यानी कि इसको हम छान लेंगे। जी, ज़बरदस्त रेडी हो गया। बोंग की तरफ चलेंगे, एक प्रेशर लेंगे, ठीक है। उसके अंदर हमने जो अपना गोश्त उबाला है इसको आपने अच्छी तरह धो भी लेना है, ठीक। अब हम इसमें डालेंगे 3-4 प्याज जो है वो इसमें शामिल कर दिए, ठीक है। अब इसमें साथ ही एक लहसुन की जो तूरी है वो हम इसमें डाल देंगे। साथ ही हम इसमें गरम मसाले शामिल कर रहे हैं, ठीक है। गरम मसाले में आएंगे मेरे पास 5 से 6 लौंग बड़े बड़े, ठीक है, वो आपने इसमें शामिल कर देने हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे बादिया हताई के फूल, बादियान के जो फूल होते हैं वो 3-4 आप वो डाल दें। 5-6 हम इसमें मोटी इलायची शामिल कर दें और 5-6 इसमें आप दालचीनी की इसमें शामिल कर दें, ठीक है। साथ ही इसमें हम सूखा धनिया, सूखे धनिया की क्वांटिटी आप ये रखनी कि आपने इसको 5 जो खाने के चम्मच होते हैं टेबल स्पून वो इसमें डालें, ठीक है। 1 टेबल स्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून मैं इसमें लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ और ½ टीस्पून जो है उसमें हल्दी शामिल कर रही हूँ। तो हम इसमें एंड पे ज़ीरा शामिल करेंगे। 1 चम्मच जो है 1 टेबल स्पून जैसे मैं आपको बताती हूँ वो इसमें हम ज़ीरा शामिल कर देंगे। सब कुछ डन हो गया, ऑल इज़ डन। अब हमने क्या करना है, इसमें हमने पानी डालना है। इतना हमने पानी डालना है कि गोश्त है वो इसके अंदर, यानी कि ये बिल्कुल अंदर डूब जाए और जो ज़बरदस्त किस्म की जो हमारी बोंग है वो रेडी हो जाएगी। फिर ये देखें ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको बंद कर देना। आपने इसको वेट लगवाना है। आपने इसको तकरीबन जो बड़ा गोश्त है वो आधा घंटा लेता है या आधा घंटे से भी ज़्यादा टाइम लेता है। कुर्बानी का गोश्त है, जल्दी गलेगा, इसलिए हम आधा घंटा इसको वेट लगवाएंगे। आधा घंटा हो चुका है, देखें इसकी भाप निकलने, मैं इसको खोल कर दिखाती हूँ। ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये देखें अभी मैंने ऑयल भी नहीं डाला और ये हड्डियों से देखें इसके ऊपर ऑयल कितना ज़्यादा आ गया, ज़बरदस्त हो गया। अब क्या करेंगे, मैं आपको एक दफ़ा बोटी जो है वो इसकी चेक करा देती हूँ फिर भी कि कितना ज़बरदस्त गोश्त गल चुका है माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त। बोंग का मज़ा ही ऐसा आता है कि बोटी जो है वो आराम से टूटी जाए। चलें अब क्या करेंगे, अब मैं इसकी यखनी अलहदा कर लूँगी और गोश्त अलहदा कर लूँगी। मैं आपको ये भी करके दिखाती हूँ, वरना आप कहते हैं कि पता नहीं आप किस तरह अलहदा करती हैं। ये देखें अब आपने क्या करना है, प्रेशर जो है उसके अंदर जो सारा कुछ है वो इसमें आप उल्टा दें, ठीक है। ये सारा कुछ आपने उल्टा दिया, गोश्त वगैरह जो है वो सारा कुछ ऊपर आ जाएगा और यखनी हमारी नीचे रह जाएगी। माशाल्लाह इतनी मज़ेदार खुशबू है, मेरा तो दिल करे जल्दी से रेडी और मैं खाऊं। मेरी तो फेवरेट है बोंग। आप मेरी एक बात याद रखिए कि आपने जब भी बोंग पकानी है तो एक रात पहले पकाएं। अगर आपने सुबह नाश्ता करना है तो मैं कहती हूँ वो रात को पक के इतना मज़ेदार शोरबा हो जाता है। और अगर आपने प्रेशर में पकानी है तो आप भी ये मेरी बात याद रखें कि आपने इसको पकाना ज़रूर है, कम से कम 3-4 घंटे आपने इसको ज़रूर रखना ताकि सुबह तक शोरबा थिक हो जाए। ये देखें ये इसका बचेगा, ये हम सारा वेस्ट कर देंगे और इसकी यखनी को हम साइड पे रख देंगे। चलें अब बारी आ गई है भूनने की। भूनना जो होता है वो हमने ज़रूरी होता है क्योंकि वरना एक गोश्त की हमक रहती है। अच्छा, मैंने इसमें 2 कप ऑयल डाल दिया, ठीक है। जैसे ऑयल गर्म होएगा इसमें सबसे पहले मैं बोटियाँ जो हैं वो फ्राई करूँगी। फ्राई का मतलब ये है कि इसको थोड़ा सा भून लेंगे। और भूनते टाइम मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है कि जब भी आप पावे भूनें या कुछ डालें उसमें उसी टाइम गरम मसाला शामिल कर दें, क्योंकि वो जो गरम मसाला होता है वो बोटियों तक बिल्कुल रच जाता है और उसका टेस्ट होता है आउट क्लास, बहुत मज़ेदार। ये देख सकते हैं मैं इसमें गरम मसाला शामिल कर चुकी हूँ। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें गरम मसाला शामिल कर लिया। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप 2 भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें मसाले जो होते हैं ना वो जो गरम मसाला, काली मिर्च, इस तरह के मसाले बहुत मज़े के लगते हैं।
इसको थोड़ा भून लेंगे हम। ये देख सकते हैं आप, नॉन स्टिक में इसलिए भूना जाता है क्योंकि जो गोश्त होता है वो नीचे नहीं लगता। अगर आपके पास नॉन स्टिक नहीं है और उसको आप भून रहे हैं तो उसमें नमक ज़रूर शामिल करें। ये देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त कलर हो चुका है इसका, बोटियों का कलर भी चेंज हो गया। इट्स मीन ये भुना गया सारा। ये देखें ज़बरदस्त हो गया कलर, देख सकते हैं आप। ये चीज़ मुझे चाहिए थी, ये हो गई है। अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं ये सारी बोटियाँ जो हैं निकाल लूँगी और वो जो हमारी मिक वाली हड्डी थी ना उसको भी मैं अलहदा कर लूँगी। अगर वो मैं बीच में करती ना तो वो सारी बोटियाँ भी ख़राब हो जानी थी और वो मिक भी बेरागरक हो जाना था बोंग का, और मुझे समझ नहीं आनी थी कि बोंग क्या है और हड्डी कहाँ पे है। चलें अब इसको थोड़ा सा कर लेंगे। इसके अंदर सिर्फ मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसके साइड पे भी हल्की हल्की सी बोटी होती है, उसमें से भी कचैन ना है। मुझे तो बहुत ज़्यादा होता है कचैन का और मेरे हस्बैंड को तो लाजमी ही होता है। जैसे ही भुना जाए इसमें देखें मैंने गोश्त डाल दिया। अब क्या करना है, जो यखनी जो हमारी बची थी वो इसमें डाल दे। कोई प्याज टमाटर का मसाला नहीं बनाना, बोंग में प्याज टमाटर डलता ही नहीं बहनों। इस तरह के काम मत किया करो कि आप इसमें प्याज टमाटर का मसाला बना के डाल दे, पावे पकाने प्याज टमाटर भूना। नहीं जी, मसाले की हमक नहीं आती है आप लोगों को। इस तरह बोंग बनाए ज़बरदस्त बनती है। और कौन कहता है शोरबा आपका पतला होता है, कोई पतला नहीं होगा। पकाओगे तो देखें बिलीव में बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। ये देख सकते हैं आप पक रही है, ज़बरदस्त खुशबू है। अब इसको मैंने रख देना है 4 से 5 घंटे हल्की आग पे बस, और भूल जाएं इसको बस। ये पक पक के शोरबा आप कैसे और हाथ आके ऐसे चिप 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 करेंगे कि मज़ेदार हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, ज़बरदस्त हो गए शोरबा। देख लें आप, ये देखें सब कुछ ठीक है मेरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसको आपको डिश अप करके भी दिखाऊंगी आपके सामने। ये देख सकते हैं आप, सारा कुछ आपके सामने डाल रही हूँ। ज़बरदस्त, ये देखें ज़बरदस्त हो गया। अब इसमें हम जो हड्डी थी उसमें से निकालेंगे अपनी मिक, आउट क्लास। ये देख सकते हैं आप, मज़ेदार। आपने मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।